नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण की शिक्षकों की बहाली, माननीय दीपक कुमार सिंह का पत्र। पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जिस प्रकार से जो नियमावली थी प्रधान शिक्षकों की, उसके बाद जो बीपीएससी ने एक लेटर जारी किया, एक सूचना जारी किया, उन सभी बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। शुरुआत करेंगे सातवें चरण की शिक्षक बहाली, यानी कि जो सातवें चरण की जो नियुक्ति होनी है, उसके पहले एक बार फिर स्थानांतरण की अनुशंसा की गई है। बिहार विधान परिषद की निवेदन समिति ने इस बात की अनुशंसा की है कि छठे चरण की जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद एवं सातवें चरण की नियुक्ति के पहले रिक्त सभी पदों पर अपनी ही नियोजन इकाई में शिक्षकों को स्थानांतरण का एक अवसर मिले। आपको याद होगा कि इसके पूर्व भी जब माननीय विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी एक बार सातवें चरण के पहले स्थानांतरण की बातें कही गई थी, परंतु उसके बाद स्वयं अधिकारियों के माध्यम से या विभाग के माध्यम से ही इस बात का खंडन किया गया था कि यह स्थानांतरण पहले नहीं होगी, बल्कि सातवें चरण के शिक्षकों की बहाली पहले होगी, क्योंकि विद्यालय शिक्षकों के अभाव में खाली हैं और पठन पाठन का कार्य बाधित हो रहा है। लेकिन अगर अनुशंसा सातवें चरण के पहले स्थानांतरण की जाती है तो कहीं ना कहीं यह देरी हो सकती है। हालांकि जहां तक जानकारी है, वह स्थानांतरण की बातें सातवें चरण के पहले हो पाना मुमकिन नज़र नहीं आती है, परंतु जो कुछ भी अखबारों ने लिखा है उस पर अगर हम लोग देखें तो समिति ने इस बात की भी अनुशंसा की है कि यह एक अधिकार उप विकास आयुक्त के स्थान पर एसडीएम राजस्व को दिया जाए और इससे संबंधित निर्देश बिहार विधान परिषद सचिवालय ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिया है। इसकी सूचना सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को प्रेषित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कहा गया है और इस मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट भी मांगी गई है। बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिए निर्देश में कहा गया है कि निवेदन समिति की गत 17 अक्टूबर की बैठक में समिति के अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि खगड़िया जिले के राष्ट्रीय इंटर विद्यालय गोगरी की कुमारी मनीषा का स्थानांतरण उत्क्रमित उच्च विद्यालय नीरपुर चौथम में किया गया, जो नियम के अनुकूल नहीं है। समिति का यह भी मानना है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक अपने स्तर से मामले की सम्यक जांच करें और नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत किए गए इस स्थानांतरण को रद्द किया जाए। वहीं माननीय मंत्री महोदय ने भी बयान दिया है कि गैर शिक्षण कार्य में नहीं लगाए जाएंगे शिक्षक। आपको पता है कि शिक्षक पढ़ाई को छोड़ करके बाकी सभी गैर शिक्षण कार्य में आजकल लगे मशगूल नज़र आते हैं। वहीं छठे चरण के बाद जो शिक्षकों के तबादले की बात, यानी कि स्थानांतरण की बात, जो अभी के इसके पहले के इमेज में आप लोगों ने देखा, कुछ यूं ही यहाँ भी खबरें नज़र आ रही हैं। परंतु जो लगातार नियमावली की जो चर्चाएं हैं, शिक्षकों के ऐच्छिक अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है, उस पर शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर हैं, उन्होंने भोजनावकाश के बाद विधान परिषद में सदन को यह भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षक के नियोजन नियमावली जो 2020 थी, उसमें बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसके तहत शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन इकाई को केंद्रीकृत किया जाना है और तबादले के लिए भी शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे और इसके बाद पहले दिव्यांग का तबादला होगा, फिर महिला, फिर उसके बाद पुरुषों का जो पारस्परिक तबादला जो है वो सरकार करेगी। ये माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है और जो नियमावली 2020 है उस पर भी इन्होंने ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि उस पर भी बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक बार पुनः इनके बयान है। बाकी गैर शिक्षण कार्य में जो शिक्षक नहीं लगाए जाएंगे, इस पर माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का कहना है कि विधान परिषद में जब इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य में नहीं लगाया जाएगा, तो डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा सहायता, विधानमंडल, सांसद और स्थानीय निकाय के चुनाव को छोड़कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं करना है और इससे जुड़ा निर्देश सितंबर 2016 और फिर जनवरी 2021 में भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया गया है। इसके साथ ही यह निर्देश दिया गया कि मतदाता सूची से जुड़े काम अवकाश के दिन में ही किए जाएं और इसके अलावा जिला अंतर्गत कोई भी शिक्षक प्रतिनियुक्त पर हो तो उनकी प्रतिनियुक्ति अविलंब रद्द की जाए।
हालांकि संजीव श्याम सिंह ने जवाब से असंतुष्ट होकर कहा कि पदाधिकारी मंत्री को गुमराह कर रहे हैं और वह गलत जवाब देते हैं। संबद्ध माध्यमिक डिग्री कॉलेज एवं इंटर कॉलेजों में अनुदान की राशि न मिलने के सवाल पर भी मंत्री महोदय ने कहा कि वित्तीय वर्ष जो 2022-23 है उसमें बजटीय उपलब्ध के लिए जो 342 करोड़ की राशि उपलब्ध है। पूर्व में विमुक्त की गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। तो ये हो गए मंत्री महोदय की बातें। अब दूसरी ओर दीपक कुमार सिंह जो कि अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र लिखा है जिसमें विज्ञापन संख्या 4/2022 प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रधान शिक्षक के पद हैं उसमें नियुक्त होने वाले जो कैंडिडेट थे, यानी कि जो नियुक्ति हेतु जो प्रतियोगिता परीक्षा थी उसको स्थगित करने के संबंध में ये पत्र उन्होंने लिखा। और ये पत्र क्यों लिखा? क्योंकि नियमावली पर लगातार प्रश्न चिन्ह जो हाईकोर्ट ने उठाया और एक निर्देश दिया और नियमावली को बेअसर किया, तो ये पूरी उम्मीद थी कि परीक्षा रद्द होगी। इसमें भी आप देख सकते हैं उपयुक्त विषय का प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर CWJC संख्या 2796/2022 अब्दुल बाकी अंसारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 12/12/2022 को पारित आदेश के आलोक में आपके विभागीय पत्रांक 1357 दिनांक 4/2/2022 के द्वारा अधियाचित पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई को स्थगित किया जाना है। उल्लेखनीय है कि आपके पत्र के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 4/2022 के तहत परीक्षा हेतु दिनांक 22/12/2022 की तिथि निर्धारित है। अतः अनुरोध किया गया है कि परीक्षा का जो आयोजन तत्काल स्थगित रखने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाए। जैसे ही ये पत्र दीपक कुमार सिंह की ओर से जारी किया गया, वैसे ही बिहार लोक सेवा आयोग जो कि बिहार लोक सेवा जिसके माध्यम से ये प्रतियोगिता परीक्षा कंडक्ट कराई जानी थी, उन्होंने भी एक आवश्यक सूचना जारी किया और विज्ञापन संख्या 4/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 22/12/2022 यानी कि गुरुवार को आयोजित की जाने वाली लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। इसकी सूचना BPSC के माध्यम से दे दी गई। तो कुल मिलाकर जो लगातार खबरें निकल कर आ रही थीं, उन सभी खबरों के बीच जो खबरें थीं वह यही थी कि प्रतियोगिता परीक्षा को हाईकोर्ट के नियमावली को बेअसर करने के बाद स्थगित कर दिया गया। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में भी करेंगे, लेकिन अगला कैबिनेट 20/12/2022 दिन मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे है और इस मंत्रिपरिषद की बैठक में बहुत सारी उम्मीदें हैं और इसी उम्मीदों के साथ सभी अभ्यर्थी हैं कि जल्द ही कोई मोहर नियमावली पर लगेगी और वो नियमावली सभी कैंडिडेटों के लिए हितकारी होगी। और इन्हीं सभी उम्मीदों के साथ और इन्हीं सभी बातों के साथ इस वीडियो में हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं। अगला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।